आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। कोरोना के चलते बैंकों के समय में हुआ है बदलाव। इस राज्य में सिर्फ 4 घंटों के लिए खुलेंगे बैंक। सर्विसेज में हुई है कटौती। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, सरकार ने शुरू की है नई स्कीम। आखिर कौन सी है ये स्कीम बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर देश के इस राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार का बड़ा फैसला, सरकार ने रद्द की है 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं। आखिर कौन से राज्य में हुआ यह ऐलान बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन की नई कीमतों का किया है ऐलान। आखिर कितनी है ये कीमतें बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पोस्ट ऑफिस खाता धारकों के लिए सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइन। आखिर क्या ये गाइडलाइन बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो कोरोना संकट में राहत की खबर। फरवरी में 12,37,000 लोगों को मिला है रोजगार। ई-विपो ने जारी किए हैं आंकड़े। देश भर में फैली कोरोना महामारी के दौरान एक और जहां लाखों लोगों की नौकरियां चली गई है, वही एक और अच्छी खबर सामने आई है। इस साल फरवरी में 12,37,000 लोगों को रोजगार मिला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ई-विपो ने यहाँ पर ये जानकारी दी है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जारी की है कोविशील्ड की नई कीमत। राज्य को 400 रुपए और निजी अस्पतालों को 600 रुपए में देंगे वैक्सीन। पुणे से दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन की कीमतों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बुधवार को कंपनी ने कहा है कि राज्य सरकारों को कोविशील्ड की वैक्सीन 400 रुपए प्रति डोज की दर पर मिलेगी। इसके अलावा निजी अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत 700 रुपए प्रति डोज होगी। वही कंपनी ने उत्पादन के बाद राज्यों और केंद्र शासित सरकार है उनके बीच वैक्सीनों को 50-50% बांटने का फैसला किया है। वही कंपनी ने जानकारी दी है कि 50% वैक्सीन केंद्र सरकार को दी जाएगी। इसके बाद 50% वैक्सीन राज्य सरकार और निजी अस्पतालों को दी जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की कीमतों पर से भी यहाँ पर पर्दा उठा दिया है। कंपनी का कहना है कि राज्य सरकारों को ये वैक्सीन 400 रुपए प्रति डोज की दर पर मिलेगी, जबकि प्राइवेट अस्पतालों को इसके लिए 600 रुपए देने होंगे। वहीं बुधवार को कंपनी ने कोविशील्ड समेत अन्य वैक्सीनों को लेकर भी चर्चा की। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर भारत में वैक्सीन के दाम कम है। इस दौरान अलग अलग वैक्सीन के उदाहरण दिए गए। वही कंपनी ने जानकारी दी है कि अमेरिका में वैक्सीन के दाम 1500 रुपए है, जबकि रूस और चीन में वैक्सीन की कीमत 750 रुपए प्रति डोज है। वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने पहले कहा था कि कोविशील्ड की कीमत 1000 रुपए प्रति डोज हो सकती है। ये बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो शिक्षा जगत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हरियाणा सरकार ने 31 मई तक स्कूलों में छुट्टी का किया है ऐलान। हरियाणा सरकार ने 31 मई तक सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने इस बारे में यहाँ पर घोषणा की है। इससे पहले बीते हफ्ते हरियाणा सरकार ने 10वीं की कक्षा की परीक्षा को रद्द करने और 12वीं की परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने भी कोविड-19 संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच 10वीं की परीक्षा को रद्द किया है और 12वीं की परीक्षा को फिलहाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की थी। वही हरियाणा के शिक्षा मंत्री गोपाल ने बताया है कि सीबीएसई के निर्णय के बाद हमने भी कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए 10वीं कक्षा की परीक्षा को यहाँ पर रद्द करने का फैसला किया है और 12वीं की परीक्षा को फिलहाल के लिए इस राज्य में यानी हरियाणा के अंदर यहाँ पर स्थगित करने का फैसला किया है। वही कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य में 12वीं तक की कक्षा के सभी स्कूलों को 15 मई तक बंद रखने का आदेश यहाँ पर दिया है। यूपी की जो बोर्ड परीक्षा है वो 20 मई तक स्थगित करने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि प्रदेश में 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल है वो 15 मई के बाद यहाँ पर 15 मई तक फिलहाल यहाँ पर बंद कर दिए गए। इस दौरान कोई भी परीक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित नहीं की जाएगी। वही दिल्ली सरकार ने भी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को 9 जून तक बंद करने का आदेश जारी किया है। पहले ये छुट्टियां 11 मई से 30 जून तक निर्धारित थी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते टाले गए हैं बिहार पंचायत चुनाव। 15 दिन बाद होगी हालातों की समीक्षा। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव कराने को लेकर निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला किया है। निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि कोरोना संक्रमण की वजह से स्थिति गंभीर बनी हुई है। बड़ी संख्या में अधिकारी इस महामारी की रोकथाम में लगे हुए हैं। ऐसे में हालात बिहार में अच्छे नहीं है। इस कारण बिहार पंचायत चुनाव यानी बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 की अधिसूचना पर 15 दिनों के लिए ऊपर रोक लगा जाती है। इसके बाद हालातों की समीक्षा की जाएगी, तब आगे कैसे हालात बनते हैं उसके आधार पर बिहार में चुनाव करवाए जाएंगे। जो पंचायत चुनाव है फिलहाल के लिए यहाँ पर टाल दिए गए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को छत्तीसगढ़ में फ्री लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी घोषणा यहाँ पर की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त लगाई जाएगी, यानी इसका जो खर्चा वगैरह है वो सरकार भुगतान करेगी। वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर पर ट्वीट करके ये जानकारी यहाँ पर दी है। वही छत्तीसगढ़ में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन का भुगतान राज्य सरकार करेगी, ऐसा उन्होंने ये ट्वीट किया है। वही उन्होंने कहा कि अपने नागरिकों का जीवन की रक्षा के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वे पर्याप्त संख्या में वैक्सीन की उपलब्धता
उपलब्धता को सुनिश्चित करें। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी यहाँ पर दी है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए रायपुर में ऑक्सीजन की मांग के मद्देनजर ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो मध्य प्रदेश में भी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को निःशुल्क लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। सरकार ने किया है ऐलान। देश में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने अगले महीने से युवाओं को भी वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। इस बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने भी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल फ्री लगाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इस संबंध में एक ट्वीट यहाँ पर किया गया है। इसके मुताबिक मध्य प्रदेश में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 का टीका मुफ्त में मध्य प्रदेश के अंदर लगाया जाएगा। ये सरकार ने बड़ा ऐलान यहाँ पर किया है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के खरीदारों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे खोल सकेंगे एफडी अकाउंट। ब्रांच जाने की बाबा को नहीं पड़ेगी जरूरत। आजकल आप बैंक से जुड़े सारे काम घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक शाखाओं के चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं होती है। करीब करीब सभी बैंक्स ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और डोर स्टेप बैंकिंग जैसी सुविधाएं दे रहे हैं। अगर आपका भी खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो ये खबर आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी अकाउंट खुलाने की सुविधा आपके घर पर ही दे दी है। बैंक के जो ग्राहक है यानी बैंक खाताधारक है वो घर बैठे अपना एफडी अकाउंट खोल सकते हैं। ब्रांच जाने की उनको जरूरत नहीं होगी। वही जो बैंक का ये मोबाइल ऐप है उसके जरिए आप ये एफडी अकाउंट खोल सकते हैं। हालांकि कई सारे बैंक पहले ये सुविधा शुरू कर चुके हैं, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने सुविधा यहाँ पर शुरू की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना एफडी अकाउंट यहाँ पर, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना एफडी अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो आप कुछ ही मिनटों में आप खोल सकते हैं। क्या तरीका है जिससे आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, तो चलिए आपको समझाते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने जो आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है उसके जरिए एक जानकारी साझा की और बताया है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल ऐप बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस ऐप के माध्यम से अपना एफडी अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए आपको पास, अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना होगा और उस ऐप को डाउनलोड करना होगा। बैंक ने ट्वीट करके कहा है कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा की सुविधा के बारे में पहले यहाँ पर, जो आपकी सुविधा है उसके बारे में पहले यहाँ पर सोचते हैं। भाई बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऐप है बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस, इसको आपको डाउनलोड करना होगा। उसमें अपने उस ऐप के जरिए आप घर बैठे आराम से यहाँ पर आसानी से फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी का अकाउंट खोल सकते हैं। आपको बैंक पे जाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप सब सुविधा है इस ऐप के अंदर, आप इसको चेक कर सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो कोरोना के चलते बैंकों के समय में भी हुआ है बदलाव। सिर्फ 4 घंटों के लिए खुलेंगे बैंक, सर्विसेज में भी है कटौती। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए बैंकों की टाइमिंग में भी बदलाव यहाँ पर कर दिया गया है। बैंक दिन में सिर्फ 4 घंटे के लिए ही खुलेंगे। इस दौरान केवल 4 प्रकार की सेवा ही ग्राहकों को मुहैया कराई जाएगी। यह आदेश 22 अप्रैल से 15 मई तक प्रभावी उत्तर प्रदेश के अंदर रहेगा। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कई बैंक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के समन्वयक ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है कि समिति की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई थी, जिसमें बैंकों का समय में बदलाव और सेवा को लेकर फैसला लिया गया है। 22 अप्रैल से पूरे प्रदेश में बैंक रोजाना सिर्फ 4 घंटे के लिए यहाँ पर खुलेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये बैंक काम करेंगे। इन 4 घंटों में सिर्फ नकदी जमा और निकासी और चेक क्लियरिंग और सरकारी लेन देन के अलावा फंड ट्रांसफर और आरटीजीएस निफ्ट का यहाँ पर काम होगा। ये व्यवस्था 22 अप्रैल से 15 मई तक चलेगी। इसके तहत 15 मई तक बैंक खातों, मतलब 15 मई तक यहाँ पर बैंक खाता खुलवाना, एटीएम जारी करना, बैंक मतलब पासबुक की एंट्री वगैरह, स्टेटमेंट जारी कराना, केवाईसी अपडेट आदि का काम पूरी तरह से यहाँ पर यूपी में बंद रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पोस्ट ऑफिस खाताधारकों के लिए जरूरी खबर। पोस्ट ऑफिस के लिए केंद्र सरकार ने जारी की है गाइडलाइन। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं लगातार संख्या को बढ़ती देखकर कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू वगैरह कुछ यहाँ पर लगा दिया गया है। ऐसे में अगर आपको भी अगर पोस्ट ऑफिस से जुड़ा कोई काम है तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। देश में हालातों को देखते हुए सरकार की ओर से पोस्ट ऑफिस संचालन के लिए कोविड-19 की जो नई गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है। पोस्ट ऑफिस के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के मुताबिक स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए भीड़ भाड़ से बचने के लिए डाक सर्किल के प्रमुख अपने हिसाब से शिफ्टों में काम को बांट सकते हैं। यानी डाक सर्किल का प्रमुख ये तय कर सकता है कि कौन कब जाएगा, कौन कब आएगा। इसके बारे में वो चेक मतलब खुद ये निर्देश दे सकते हैं। वही सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक डाक सेवाएं आवश्यक सेवाएं हैं, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये नियम यहाँ पर बनाए हैं। आंशिक लॉकडाउन और संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के दौरान बिना बाधा की इन सेवाओं को जारी रखा जाएगा। डाक मंडल इसके लिए व्यापक दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश देते हैं। वही डाकघर के लिए कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई। इसके अनुसार हम आपको बता दें कि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के सभी ऑफिस में कोरोना वायरस गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। इसके साथ ही इसी पोस्ट ऑफिस के हेड को ये देखना होगा कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। इसके लिए यहाँ पर पब्लिक हॉल, काउंटर और कैंटीन और पार्किंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर शिफ्टों में काम करने की छूट दी गई है। इसके अलावा सर्किल हेड
शिफ्ट का निर्धारित करेंगे, कब कौन आएगा कौन जाएगा, ये इसके बारे में वो कर सकते हैं। इसके अलावा साफ सफाई को समय यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की साफ सफाई उसके बारे में भी यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अलावा कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अगले आदेश तक बंद रहेगी। उपस्थिति दर्ज कराने के लिए रजिस्टर बनाया गया है, इसमें केवल साइन करना होगा। ये यहाँ पर गाइडलाइन पोस्ट ऑफिस के लिए जारी की गई है सरकार की ओर से। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अपना बिजनेस शुरू करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, सरकार ने शुरू की है नई स्कीम। सरकार ने सोमवार को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का यहाँ पर ऐलान किया है। इस फंड योजना की घोषणा रेल और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यहाँ पर की। इस फंड योजना का मकसद देश में नए नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से बिना किसी रुकावट के फंडिंग देना है। इस फंड की सहायता से लोग अपना स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे। वह स्टार्टअप शुरू करने का नया यहाँ पर प्रोटोटाइप बनाना और नया प्रोडक्ट का ट्रायल करने और अपनी कंपनी बाजार में उतारने उससे बिजनेस करने में मदद यहाँ पर मिलती है। वही सीड फंड योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2021 को स्टार्टअप इंडिया की पहल के 5 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर की थी। प्रधानमंत्री ने इसके लिए प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में इसका यहाँ पर ऐलान किया। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू का हुआ ऐलान, शनिवार रविवार के दिन रहेगा प्रतिबंध। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू का ऐलान करते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी की है। राज्य में 21 अप्रैल रात 9 बजे से 4 मई सुबह 6 बजे तक यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यहाँ पर वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। वही राज्य में शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, मॉल, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और जिम, स्विमिंग पूल और रैली, धरना प्रदर्शन आदि पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि बिना दर्शक के स्टेडियम में खेल आयोजन करने की छूट होगी। वही रेस्टोरेंट से सिर्फ पार्सल सर्विस की ही यहाँ पर अनुमति है। इसके अंदर यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर होटल वगैरह में खाना अंदर बैठकर खाने पर बिल्कुल यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है। वही सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई, इसके अनुसार कोरोना नियमों का पालन करते हुए सभी कंस्ट्रक्शन काम करने की अनुमति इस राज्य के अंदर दी गई है। इसके अलावा सभी इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल कामों की अनुमति है। इसके अलावा दूध, फल, सब्जी, मीट और फिश और किराना और पीडीएस की दुकान यहाँ पर बिल्कुल खुली रहेगी। वही होलसेल सब्जी और यहाँ पर फुल मार्केट वगैरह सब कुछ ये खुला रहेगा। होटल, शराब की दुकानें को यहाँ पर अनुमति है। इसके अलावा बैंक, इंश्योरेंस और एटीएम यहाँ पर खुले रहेंगे। इसके अलावा ई कॉमर्स को भी अनुमति दी गई है। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 2,95,000 के आसपास आए हैं नए केस। एक दिन में 2,000 से अधिक लोगों की हुई है मौत। भारत में कोरोना का कहर बहुत तेजी से फैल रहा है। भारत में कोरोना बेकाबू हो चुका है। देश के अलग अलग राज्यों में लगातार नए कोरोना के रिकॉर्ड यहाँ पर बन रहे हैं। वही पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 2,95,000 के आसपास नए कोरोना के केस आए हैं। वही 2,000 के आसपास लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 2,023 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 1,67,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। इससे पहले एक दिन पहले भारत में 2,59,000 के आसपास केस आए थे। वही भारत में कोरोना की स्थिति की बात करें तो भारत में कुल केसों की संख्या भारत में 1,56,00,000 के आसपास हो गई है। वही कुल डिस्चार्ज जो मामले हुए हैं भारत में उसकी संख्या 1,32,00,000 के आसपास है। वही कुल एक्टिव केस भारत में 21,57,000 के आसपास है। वही कुल मौतें भारत में 1,82,000 के आसपास हो चुकी है। कुल टीकाकरण भारत में 13,01,00,000 के आसपास यहाँ पर टीकाकरण भारत में हो चुका है। वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 519 लोगों की हुई है मौत। 62,097 नए केस आए हैं सामने। अब टोटल यहाँ पर टोटल मामलों की संख्या 39,60,000 पार हो गई। इसके अलावा 519 लोगों की मौत के बाद यहाँ पर टोटल जो मृतकों का आंकड़ा है वो 61,343 पहुँच गया है। वही कल यहाँ पर कोरोना संक्रमण से 54,000 से अधिक लोग मुक्त भी हुए, यानी इनको अस्पताल से छुट्टी दी गई। इसके बाद ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर यहाँ पर महाराष्ट्र में 32,13,000 के आसपास हो चुकी है। फिलहाल इस राज्य में 6,83,000 के आसपास एक्टिव केस बचे हुए हैं। वही देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का जो अभियान था उसकी शुरुआत हुई थी। वही 20 अप्रैल तक देश भर में 13,01,19,310 कोरोना की डोज दी जा चुकी थी। बीते दिन भारत में करीब 30 लाख टीके लगे हैं। वही वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान भारत में 13 फरवरी से शुरू हुआ था। वही 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। वही देश में कोरोना मृत्यु दर 1.17% है, जबकि रिकवरी रेट 85% है। एक्टिव केस बढ़कर 13% से ज्यादा हो गए हैं। वही कोरोना एक्टिव केसों के मामले में भारत अब दुनिया के दूसरे स्थान पर आ चुका है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अब दूसरे स्थान पर आ चुका है, जबकि मौतों के मामले में अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत का नंबर यहाँ पर चौथा आता है। वही देश में अब कोरोना के जो केस है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं।
वही देश के कई राज्यों में जो कोरोना के आंकड़े हैं लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। यूपी और दिल्ली में तो स्थिति बहुत भयावह है। वही अब राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वही राजस्थान में भी हुआ है कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर पहली बार 12,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 12,201 नए मामले हैं और 64 लोगों की मौत राजस्थान में हुई है। वही यहाँ पर मौतों के बाद यहाँ पर राजस्थान में जो मृतकों की संख्या है वो भी लगातार यहाँ पर बढ़ी है। वही 24 घंटों में जो 12,201 नए मामले सामने आए, इसमें सबसे ज्यादा मामले जयपुर से आए हैं। 1875 मामले जयपुर से आए थे। अजमेर से 439, अलवर से 750, बांसवाड़ा से 120, बारा से 255, बाड़मेर से 110 और भरतपुर से 90, भीलवाड़ा से 475, बीकानेर से 401, बूंदी में 134 और चित्तौड़गढ़ में 204 और चूरू में 205 और दौसा में 244 केस यहाँ पर सामने आए। इसके अलावा राजसमंद जिले में 251 केस सामने आए हैं। वही उदयपुर जिले में यहाँ पर 932 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 64 लोगों की मौत हुई है।